मोहतरमा जलीसा बाजी साहिबा, एडवोकेट जलीसा बाजी साहिबा का इस्तेमाल करती हूँ और फहमीदा बाजी का। अब मैं फहमीदा बाजी को बुलाना चाहूँगी। मोहतरमा फहमीदा अफशां बाजी साहिबा, इंट्रोडक्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हम सबसे पहले फहमीदा बाजी को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह आपकी कोशिश को कबूल करे, आमीन। आपकी मेहनत रंग लाए इंशाल्लाह। इस अशार से मैं फहमीदा बाजी को बुलाना चाहूँगी। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। फहमीदा बाजी आए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंट्रोडक्शन थी। अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु व नऊज़ु मिन शुरूरिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह व अल्लाहु खैरन कसीरा। मोहतरमा आलिमा अज़ीमा बाजी साहिबा, शरीयत और हम मुसलमान। आलिमा अज़ीमा बाजी साहिबा को हम सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। ख़वातीन हज़रात, अब मैं जिस हस्ती को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो है मोहतरमा आलिमा अज़ीमा बाजी साहिबा। ऐ अल्लाह हमारे हर फैसले में हो तेरी रज़ा शामिल। ऐ अल्लाह हमारे हर फैसले में हो तेरी रज़ा शामिल। जो तेरा हुक्म हो वो हमारा इरादा कर दे। बाजी आए। इस्लाम की रहनुमाई फरमाकर बंदगान इलाह को दुनिया से आखिरत की दुरुस्त तैयारी करने के लिए अल्लाह ने किताबों अनबियाओं को मबूस फरमाया है और जिसी का यानी कि एक हिस्सा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद है। अल्हम्दुलिल्लाह और बेइंतहा दरूद व सलामती है तमाम ही अनबिया इकराम पर कि जिनको अल्लाह ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए चुना और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी में ज़र्रा बराबर कमी न की। बिलखुसूस खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल-व-अयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। अजीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस मुख्तसर सा वक्त आपका लूँगी। हर माह हम आप एक दूसरे से मिलते ही तो हैं, लेकिन आज आपको बिलखुसूस जिनको सुनना है वो हम मेरे उस्ताज़ा मोहतरमा जलीसा सुल्तानाबादी है माशाअल्लाह। तो बस थोड़ा सा वक्त लेकर मैं आपको इस चीज़ से के ताल्लुक से आगाही देना चाहूँगी आज की अपनी तकरीर के ज़रिए से, कुछ आयतें और अहदीस के ज़रिए से कि तफ़हीम शरिया कहते किसको, तफ़हीम के मानी। जैसे आज आप लोगों ने अपना बैनर देखा है, पोस्टर सभी ने देखा है अपने स्टेटसों पे और ग्रुप में कि आज का क्या प्रोग्राम है हमारा, तफ़हीम शरिया। तफ़हीम शरिया कहते किसको हैं? तफ़हीम के माने होते हैं समझ बूझ लेना, समझना, फ़हम हासिल करना। शरिया के माने शरीयत का, शरीयती ताल्लुक से मालूमात हासिल करने को तफ़हीम शरिया कहा जाता है। और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसके लिए आप आइए कुरान मजीद की सबसे पहली अभी जो तिलावत के दरमियान मैंने आयत ली है, दरमियान हम्द व सना, उसके तर्जुमे को सुने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलेगा। और आइए और चंद आयतें मैं आपके आगे रखूँगी जिसमें एहसास होगा कि शरीयत की तफ़हीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने आप को नमाज रोज़े हज ज़कात तक महदूद रख लेंगे तो कितने बड़े आखिरत और दुनिया के नुकसान का सामना करेंगे। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला क्योंकि क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में, कुरान मजीद के ताल्लुक से कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ील कुरआन, महीना रमज़ान का कि नाजिल किया हमने इसमें कुरान को, हुदल लिन्नास बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हिदायत है तमाम इंसानों के लिए और फुरक़ान है ये, यानी कि ऐसे अलहदा करने वाली चीज़, यानी हक़ को बातिल को खुला खुला हक़ समझाने वाली किताब कुरान है। तो हक़ हिदायत क्या होती है और गुमराही क्या होती है, सही यानी कि एक ईमान वाले बंदे कैसे होना चाहिए और एक अगर आम इंसान है तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इससे क्या पता चला, ईमान वालों की ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत नंबर 73 में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु किताबन मुबारकन,
बेशक हमने नाजिल की एक बड़ी ही बरकत वाली किताब को लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि लोग इसकी आयतों पर फिक्र व तदब्बुर करें और अक्ल व बसीरत रखने वाले इससे हिदायत और नसीहत लें। तो इससे क्या मुराद है? फिक्र व तदब्बुर, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो वो आपको आपकी पूरी जिंदगी दिखाएगी। क्योंकि किताब इसीलिए, आप देखिए कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है वो तालीम के लिए है। एक क़ुरा बोल रहे हैं अल्लाह ताला, एक क़ुरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो मुराद क्या है? दुनिया की कितनी ही तालीमात क्यों ना पढ़ लो, लेकिन वो तालीम तुम ज़रूर पढ़ो जिस अल्लाह ने तुमको नाजिल भेजा है दुनिया में, जो अल्लाह का कलाम है, ताकि तुम इस दुनिया की हकीकत और आखिरत की अहमियत और अपनी ज़िंदगी, उसकी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह से गुजारना है उस चीज़ को तुम समझो। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए फरमाया के लिए यदब्बरु, ताकि लोग इसकी आयतों पर फिक्र व तदब्बुर करें। और फरमाया गया कि लाके अक्ल व बसीरत रखने वाले हिदायत और नसीहत लें। और मेरी अजीज़ों, अल्लाह ने एक ऐसा किताब नाजिल किया, कुरान करीम हमारे लिए शरीयत की बुनियाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकम्मिल, यानी कि एक मुसलमान कलमा इब्तिदा से लेकर उसको गोड़ तक जाने में जिंदगी के मामलात कैसे कैसे गुजरे, क्या अदवार, क्या जिंदगी है, अगर उसकी माशी जिंदगी है या उसकी आयली जिंदगी है या उसके लिए यानी कि दीगर मामलात है दुनिया के किसी तरह के, यानी कि जैसे तिजारती हालात है या उसके दरमियान में कोई परेशानियां आती हैं, तो इन तमाम के लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मिल अहकामात, बज़ के पैदाइश से लेके मौत तक और हम लोग तहारत से लेकर जनाजे तक के तमाम आदाब यानी तरीक़े, एक मुसलमान की ज़िंदगी का पूरा ज़ाब्ता अल्लाह ने नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला इसीलिए क्या फरमाते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 3 में, सूरह नंबर 5 में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तकमील दीन तुमको दिया है। यानी कि दीन के माने क्या है? शरीयत। शरीयत यानी हमारा तरीक़ा, यानी एक मुसलमान को अपनी जिंदगी किस तरीके पे गुजारनी है, उसकी मुकम्मिल जिंदगी। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू